आज मैं आप लोगों को लिटरेचर के क्लास में चैप्टर 10 जिसका नाम है मेरा घनिष्ठ पड़ोसी, एक कविता है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी और बताऊंगी। और इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। मेरा घनिष्ठ पड़ोसी एक पुराना पेड़, ना जाने क्या तो है उसका नाम, क्या उसकी जात। कवि क्या कह रहा है? मेरा घनिष्ठ पड़ोसी मतलब मेरा सबसे प्यारा, सबसे नज़दीक का पड़ोसी कौन है? मेरा पुराना पेड़। आपके घर के आसपास चारों तरफ पड़ोसी लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे हमारा ज़्यादा संबंध होता है, पर इतना निकट है कि उसकी डालें हमेशा बनी ही रहती हैं मेरे घर के बरामदे में। कितना घनिष्ठ है वो कि उसकी छाया, उसकी डालें, उसकी टहनियाँ हर वक्त मेरे घर के आंगन में गिरी रहती हैं। हाथ बढ़ाकर सहला सकता उसका माथा, और वह गऊ सा मुझे निहारता रहता निरीह आँखों से। किस तरह से फैली हुई है कि मैं हाथ बढ़ाकर उसको छू सकता हूँ, उसको सहला सकता हूँ। और वह गऊ सा मीन्स गाय के समान सीधा साधा एकदम देखता खड़ा रहता है, मुझे निहारता रहता निरीह आँखों से, आशा भरी आँखों से मुझे देखता रहता है। मेरी उससे गाढ़ी दोस्ती हो गई है, मतलब मेरा उसका जो है बहुत गहरा संबंध हो गया है। इतनी कि जब हवा चलती तो लगता वह मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। कितनी गाढ़ी दोस्ती हो गई कि उसकी हवाओं से ये लगता कि वो मुझे बुला रहा है, मेरा नाम, उसकी हवाओं से मेरे नाम का शब्द जो है निकल रहा है। सुबह की धूप जब उसे जगाती, वह बाबा की तरह खरखराते हुए उठता और मुझे भी जगा देता। जब सूरज निकलता, धूप निकलती और पेड़ उड़ जाते तो वो अपने जो है हवाओं से, जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं और वो चिल्लाते हैं, चिल्लाते हुए उठाते हैं बच्चों को, इस प्रकार से वह मुझे भी उठा देता है। अक्सर हम घंटों बातें करते, इधर उधर की बातें अपनी अपनी भाषा में। अक्सर मैं उस पेड़ के पास चला जाता और अपनी अपनी भाषा में हम दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते, लेकिन भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता हमारे सुख दुख की भाषा एक ही है, हमारे उसके भाषाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता कि तुम्हारी और हमारी सुख दुख की भाषा एक है। जाड़ा गर्मी बरसात उसे भी उसी तरह भासते जैसे मुझे। उस पेड़ को जाड़ा गर्मी बरसात उसी तरह जो है नुकसान और लाभ पहुंचाते जैसे मुझे। पतझड़ की उदासी, बसंत का उल्लास कितनी ही बार हमने साथ मनाया। मिस जब पत्ते गिरते हैं और जब बसंत आता है, नई पत्तियां निकलती हैं, उसका उत्साह हम दोनों ने एक साथ मनाया है, एक दूसरे के जन्मदिन की तरह। जब भी बैठ जाता हूँ थक कर, हम दोनों ने पतझड़ की उदासी और बसंत का उल्लास कैसे मनाया? एक दूसरे की जन्मदिन के तरह, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं उस तरह से हमने मनाया। जब भी बैठ जाता हूँ थक कर उसकी बगल में, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे दिन हो चाहे रात, जब मैं थक जाता हूँ, अपने जीवन से परेशान हो जाता हूँ, तो उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ। वह ध्यान से सुनता है मेरी बातों को, कहता कुछ नहीं। मैं उससे जो भी अपनी परेशानी बताता हूँ वो सब कुछ सुनता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। बस एक नया सवेरा देता है मेरी बेचैन रातों को। वो हमेशा मुझे क्या कहता है? मेरी परेशानियों को एक नया सवेरा देता है। उसकी बाहों में चिड़ियों का बसेरा है, हर घड़ी लगा रहता उसका आना जाना। जो पेड़ की टहनियाँ हैं उस पर जो है चिड़ियों का बसेरा, चिड़ियों ने अपना घोंसला बना रखा है, चिड़ियाँ उस पर बैठती हैं और हमेशा आती जाती रहती हैं। कभी कभी जब अपना ही घर समझकर मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं उसके मेहमान। कभी कभी पेड़ से चिड़ियाँ उतर करके हमारे आंगन में आ जाती, हमारे कमरे में चली जाती, तो हमको ये लगता जैसे उसके मेहमान हमारे घर आ गए हैं। तो लगता चिड़ियों का घोंसला है मेरा मकान। तो मुझे भी ये महसूस होता कि जो चिड़ियों ने उस पेड़ पर घोंसला बनाया है वो मेरा भी मकान है। और एक भागती ऋतु भर की सजावट है मेरा सामान। मेरे घर का जो सामान है वो एक भागती ऋतु, जैसे मौसम बदलता रहता, जाड़ा गर्मी बरसात, उसी तरह से मेरे घर का सामान है। धन्यवाद।